हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज की महत्वपूर्ण खबर है वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को लेकर है। तो इसको जानते हैं, ये फेक है या सही है, या कब परीक्षा होगी, सही है तो कब परीक्षा होगी और क्या टाइम टेबल रहेगा, क्या फीस है, सबके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये न्यूज़ सच है, क्योंकि आज ग्वालियर दैनिक भास्कर में आया है 27 सितंबर 2024 को। तो ये दिया है। और मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी टीचर या वर्ग 3 परीक्षा, मान लो एमपीटेट 3 प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 के लिए है ये। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि क्या है? देखो, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी क्या है, ये भी बता देंगे। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक अपने आवेदन में आप करेक्शन कर सकते हैं। ऐसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है, उसको संशोधन कर सकते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं। संभावित परीक्षा तिथि दी है इसमें 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ। देखो, परीक्षा की तिथि भी दे दी गई है, 10 नवंबर 2024 से प्रारंभ है। तो जो भाई बहनें वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि समय कम है, लगभग 1-1.5 महीना ही है, 1 महीना ही मान लो। तो प्रथम पाली अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय क्या रहेगा? प्रथम पाली का है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, और दूसरी पाली का है दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक। उत्तर अंकित करने का समय है सुबह 9 बजे से, प्रथम पाली का है सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक, 2.5 घंटे समय मिलेगा आपको इसमें। और दूसरी पाली का है दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक, इसमें भी 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी, यानी एक बार जो पास कर लेगा तो उसकी वैलिडिटी आजीवन रहेगी, यानी पात्रता परीक्षा की। फिर उसको हमेशा आजीवन चयन परीक्षा देनी है। अगर पात्रता परीक्षा एक बार पास कर लिए हैं तो आपको चयन परीक्षा देनी होगी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 में पात्र अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा या पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो साथीगण 2020 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं उनको दोबारा से पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आजीवन मान्य रहेगी। दूसरा पॉइंट है, शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी अभी चयन परीक्षा के लिए भी विज्ञापन निकलेगा और चयन परीक्षा आयोजित होगी पहले पात्रता परीक्षा होने के बाद। पात्रता परीक्षा में अहर अंक या अहर अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। यानी जो पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे उनको वही लोग चयन परीक्षा दे सकेंगे। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी। परीक्षा के शहर कौन कौन से हैं? तो देखिए, परीक्षा शहर हैं, बालाघाट में होगी परीक्षा, भोपाल में, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी एवं उज्जैन। इन शहरों में पात्रता परीक्षा के सेंटर रखे जाएंगे, यानी परीक्षा आयोजित होगी इनमें। और आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है ये भी अपन जान लेते हैं। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है वो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इन कमेंट में जय हिंद लिखें और अपनी राय ज़रूर देवें और वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए, अभी आवेदन पत्र भरने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया निर्दिष्ट क्या है, निर्देश क्या है। परीक्षा की विस्तृत नियम पुस्तिका मंडल की वेबसाइट www.esb.mp.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। जिसमें उल्लेखित अहर्ता नियम और शर्तों
अन्य समस्त जानकारियों का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे। यानी आवेदन पत्र भरने से पहले भैया नियम पुस्तिका जरूर पढ़ लिया जाए, तभी आवेदन भरा जाए। और अभी वेबसाइट पर रूल बुक इसकी नहीं डली है, शाम तक इसकी रूल बुक आ जाएगी। वेबसाइट www.esb.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है। यानी MP ऑनलाइन से आवेदन पत्र भरा जाएगा आपका। अब इसकी परीक्षा शुल्क जानते हैं अपन क्या है। तो परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए है, यानी जनरल के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है। और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये फीस रखी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क है 60 रुपये। अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन माफी चाहूँगा, थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी डिस्प्ले में, कोई बात नहीं है। तो अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने की पोर्टल शुल्क है 20 रुपये। अब विशेष निर्देश क्या दिए हैं उनको भी अपन पढ़ लेते हैं। तो अभ्यर्थियों को आधार पंजीयन अनिवार्य है। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक चीज़ को चयन कर सकता है। UID के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही आधार कार्ड मान्य हो गए, यानी आधार कार्ड वेरीफाई होना चाहिए आपका। फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, सम्मिलित से वंचित रखा जा सकता है। पहचान पत्र ले जाना जरूरी है। तो साथ ही इन महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनका जरूर ध्यान रखें कि क्या क्या अपन को ले जाना है। कुछ लोग जल्दीबाजी में चले जाते हैं और बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं उनको भूल जाते हैं, तो उनको पछताना पड़ता है क्योंकि उनको परीक्षा में नहीं बैठाया जा सकता। ऐसे कई सारे केस होते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों की पहले से ही जानकारी रखना है और तैयारी करना है। तो तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थियों को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, VID की जानकारी ले जाना है। यानी कोई दूसरा भी अपन वो ले जा रहे हैं परिचय पत्र, तो उसके अलावा अपन को VID के लिए आधार कार्ड जरूर ले जाना है, फोटोकॉपी उसकी। परीक्षा में प्रवेश के समय, परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक से को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें, यानी आधार कार्ड अनलॉक भी करवाना पड़ेगा। अब परीक्षार्थियों को परीक्षा में कई बार आधार लॉक अनलॉक के चक्कर में कई परीक्षार्थी छूट जाते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलंब से आने पर परीक्षार्थी को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी, यानी समय पर अपनी परीक्षा के लिए पहुँचें। परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजिटल घड़ी, नकल पर्चा एवं सनग्लासेस यानी धूप का चश्मा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है। ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र पा सकते हैं, यानी प्रवेश पत्र तो वही है, ऑनलाइन आवेदन क्रमांक से ही निकलेगा। ठीक है, आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी, यानी अपना आवेदन पत्र जो भी प्रिंट आउट निकलेगा उसको संभाल के रखें। परीक्षा केंद्र पर आवेदन को काला ब्लॉक पॉइंट पेन एवं देखो परीक्षा केंद्र पर काला वॉल पॉइंट पेन तथा परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र साथ में लाना अनिवार्य है। सिर्फ क्या चीज़ ले जानी है, एक अपना परिचय पत्र और पेन ले जाना है और वो ले जाना है अपना प्रवेश पत्र, ये सारी चीज़ें। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा का छोड़ने की अनुमति नहीं, यानी जब परीक्षा शुरू हो गई ना तो उसके बीच में परीक्षार्थी नहीं निकलेगा, परीक्षा खत्म होने के बाद ही निकलेगा। आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों को किसी प्रमाण पत्र परीक्षण मंडल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवार की पात्रता एलिजिबिलिटी पूर्णतः प्रभावित होगी।
नोट, मंडल अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि परीक्षा पाली शहरों के केंद्र एवं अन्य बिंदुओं में परिवर्तन कर सकता है। दिया है, देखो परीक्षा की डेट भी चेंज कर सकता है, मंडल शहर भी चेंज कर सकता है, तो उसको इसकी आज़ादी है। विज्ञापन क्रमांक ये दिया है और संचालक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भवन। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो, अपना राय जरूर दें कमेंट में, और जिन्होंने साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने भाई बहनों के साथ, और जो भी वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं वो बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ें और तैयारी में लग जाएं। मेरी तरफ से आपको एडवांस में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मेरी तरफ।